2008 की हाउसिंग मार्केट क्रैश को पहले से पहचानने वाले प्रसिद्ध इन्वेस्टर माइकल बारी ने 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों के खिलाफ बड़ा दांव लगाया। मीडिया ने इसे $912 मिलियन एआई शॉर्ट बताया, लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। असल में बारी ने सीधे $912 मिलियन नहीं लगाए थे। उन्होंने लगभग $9.2 मिलियन का ऑप्शन प्रीमियम खर्च किया था। यह एक कैलकुलेटेड बेट था जिसमें कम नुकसान और बहुत बड़े प्रॉफिट की संभावना थी। उन्होंने पलंतीर टेक्नोलॉजीज के पुट ऑप्शंस खरीदे, जिससे उन्हें भविष्य में निश्चित कीमत पर शेयर्स बेचने का अधिकार मिलता है। अगर पलंतीर का स्टॉक बहुत गिर जाता तो उन्हें भारी प्रॉफिट होता। बारी का मैक्सिमम लॉस सिर्फ वही प्रीमियम था जो उन्होंने पे किया, लेकिन अगर स्टॉक क्रैश हो जाता तो उनका पोटेंशियल प्रॉफिट कई गुना बड़ा हो सकता था। इसी तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने 2008 हाउसिंग क्रैश के समय भी इस्तेमाल की थी। दिलचस्प बात यह है कि यह बेट लगाने के कुछ समय बाद उन्होंने अपना हेज फंड ही बंद कर दिया। इसके बाद उनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड्स में दिखनी बंद हो गई। बारी का मानना है कि एआई सेक्टर में बहुत बड़ा बबल बन चुका है। बड़ी कंपनियां जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स और अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रही हैं। उनका सवाल यह है कि क्या इतनी भारी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले फ्यूचर रेवेन्यू वास्तव में आएगा भी या नहीं, क्योंकि अभी कई एआई कंपनीज प्रॉफिट्स की बजाय बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रही हैं। उदाहरण के लिए ओपनएआई ने बड़ी रेवेन्यू कमाई, लेकिन साथ ही अरबों डॉलर खर्च भी कर दिए। अनुमान है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने में अभी कई साल लग सकते हैं। बारी के साथ ही फिल क्लिफ्टन का कहना है कि एआई टेक्नोलॉजी यूजफुल जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे जुड़े सभी बिजनेसेस भी उतने प्रॉफिटेबल हों। इतिहास में कई टेक्नोलॉजीज दुनिया बदल चुकी है, लेकिन इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। उन्होंने .com बबल का उदाहरण दिया, जहां इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, लेकिन कई इंटरनेट कंपनीज खत्म हो गई। इसी तरह रेलरोड इंडस्ट्री ने अमेरिका बदल दिया था, लेकिन अधिकतर इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं हुआ। एंथ्रोपिक तेजी से मार्केट शेयर बढ़ा रही है और पलंतीर जैसी कंपनियों के लिए खतरा बन रही है। कई बिजनेसेस अब तेजी से एंथ्रोपिक के एआई टूल्स अपना रहे हैं। दूसरी तरफ पलंतीर का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर है, लेकिन डिफेंस बजट कट्स की वजह से फ्यूचर ग्रोथ पर दबाव बढ़ सकता है। 2000 के .com बबल में सिस्को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी, लेकिन बबल फूटने के बाद उसका स्टॉक 80% से ज्यादा गिर गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिस्को को अपने पुराने हाई तक वापस पहुंचने में लगभग 25 साल लग गए। यानी कंपनी बच गई, प्रॉफिट्स भी कमाए, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिकवरी में बहुत लंबा समय लगा। आज एनवीडिया और पलंतीर की वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा है। एनालिस्ट्स के मुताबिक पलंतीर को अपनी वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए 25 साल तक लगातार बहुत तेज ग्रोथ दिखानी होगी। बारी का कहना है कि मार्केट में पैसिव इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट विड्रॉल्स और कॉर्पोरेट बायबैक्स में कमी जैसी चीजें फ्यूचर क्रैश का कारण बन सकती हैं। उन्होंने शिलर केप रेशियो का भी जिक्र किया, जो इतिहास में सिर्फ .com बबल के समय इतना ऊंचा गया था। उनके अनुसार मार्केट वैल्यूएशन अभी बेहद महंगी दिखाई दे रही है। एक और बड़ी वार्निंग इनसाइडर सेलिंग को लेकर है। पिछले 2 सालों में एनवीडिया और पलंतीर के इनसाइडर्स ने अरबों डॉलर के शेयर्स बेच दिए। इनसाइडर्स बेच रहे हैं, लेकिन खरीद लगभग कोई नहीं रहा। कुछ लोग इसे फ्यूचर वीकनेस का संकेत मानते हैं। बारी हमेशा सही नहीं होते। 2008 के बाद उन्होंने कई बियरिश प्रेडिक्शंस की जो गलत साबित हुई। साथ ही एआई कंपनियों की करंट ग्रोथ भी काफी मजबूत है। एनवीडिया जैसी कंपनियां रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कमा रही हैं। इसलिए यह कहना आसान नहीं कि एआई बबल तुरंत फूट जाएगा। सवाल यह नहीं है कि एआई फ्यूचर है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या एआई स्टॉक्स की कीमतें पहले ही फ्यूचर की सारी उम्मीदों को शामिल कर चुकी है। अगर फ्यूचर ग्रोथ उम्मीद से थोड़ी भी कम रही तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है।
इसलिए इन्वेस्टर्स को बिना सोचे समझे हाइप में पैसा लगाने के बजाय रिस्क को समझना चाहिए।